जिस प्रकार अमृत की प्राप्ति हेतु समुद्र मंथन अनिवार्य था, उसी प्रकार धर्म स्थापना हेतु महाभारत का युद्ध आवश्यक था। इस धर्म युद्ध में पांडव विजेता रहे, किंतु उन वीरवान कौरव योद्धाओं के रहते पांडवों का जीतना उतना आसान भी नहीं था। वैसे तो पांडवों ने कौरव सेना के असंख्य योद्धाओं को हराया था, लेकिन कुछ कौरव योद्धा ऐसे भी थे जिनको हराने में पांडवों के पसीने छूट गए। आज हम आपको महाभारत के ऐसे 5 कौरव योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिनके रहते पांडवों का जीतना असंभव था। इनमें से एक योद्धा ऐसा भी था जिसको मारने के लिए युधिष्ठिर जैसे शांत व्यक्ति तक ने हथियार उठा लिया था, और इनमें से एक योद्धा ऐसा भी था जिसको कोई भी पांडव मार नहीं पाया। तो कौन थे ये योद्धा, आइए जानते हैं। पूरे महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म से वीर कोई अन्य योद्धा नहीं था। शायद यही कारण था कि कौरवों ने उन्हें अपना सेनापति नियुक्त किया। एक सेनापति के रूप में भीष्म ने पांडव पक्ष को बड़ी गंभीर हानि पहुंचाई और अनेकों पांडव योद्धाओं का दमन किया। भीष्म का सामना करने में अर्जुन, भीम और सात्यकी जैसे वीर पांडव योद्धा भी सक्षम नहीं थे। पितामह भीष्म की शक्ति का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उनको मारने के लिए स्वयं श्री कृष्ण अपनी प्रतिज्ञा भूल गए थे। भीष्म के आगे अर्जुन पूर्ण रूप से विवश थे तथा वे बार बार श्री कृष्ण के समझाने पर भी भीष्म पितामह को हरा नहीं पा रहे थे। पितामह भीष्म महाभारत के 18 दिनों में से 10 दिन तक कौरवों के सेनापति रहे, और उन 10 दिनों में वे किसी सर्प की भांति पांडव सैनिकों को निगलते जा रहे थे। उन्होंने पांचाल और मत्स्य समेत अनेकों पांडव सेनाओं का पूर्णतः अंत कर दिया। युद्ध के 10वें दिन उन्होंने असंख्य पांडव सैनिक और 2 लाख से अधिक योद्धाओं को खत्म कर दिया। पितामह भीष्म वो योद्धा थे जिनको अर्जुन कभी हरा नहीं पाए, तथा उन्हें पितामह को रोकने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा। भीष्म के बाद गुरु द्रोण को कौरवों ने अपना सेनापति बनाया, और द्रोणाचार्य ने युद्ध भूमि पर भीष्म के समान ही उच्चतम रण कौशल दिखाया। गुरु द्रोण वीरता में किसी भी प्रकार से भीष्म से कम नहीं थे। वे भी परशुराम के ही शिष्य थे तथा अनेकों दिव्यास्त्रों का ज्ञान रखते थे। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण और अश्वत्थामा ही वो 2 योद्धा थे जिनको नारायणास्त्र का ज्ञान था। वे अर्जुन के गुरु थे तथा कई विद्याओं में अर्जुन से भी पारंगत थे। शायद यही कारण था कि अर्जुन कभी भी अपने गुरु को हरा नहीं पाए। गुरु द्रोण पितामह भीष्म से भी विनाशकारी सेनापति साबित हुए, तथा इन्हीं के नेतृत्व में अभिमन्यु और सत्यजीत के साथ साथ जरासंध के पुत्रों का वध हुआ। पांडवों का भारी मात्रा में संहार करते हुए द्रोण ने द्रुपद, विराट, शिवी और धृष्टद्युम्न के 3 पुत्रों का अंत कर दिया। अपना युद्ध कौशल दिखाते हुए गुरु द्रोण ने 14 दिनों में 25 महारथियों का वध किया तथा पांडवों की 40% सेना अकेले ही खत्म कर दी। अगर अर्जुन ना रहे होते तो गुरु द्रोण ने युद्ध के 11वें दिन ही युधिष्ठिर को बंदी बना लिया होता। अति विनाशकारी द्रोणाचार्य कौरवों का एक अभेद किला बन गए थे। इसलिए पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का वध कर दिया। महाभारत युद्ध के 15वें दिन गुरु द्रोण का वध हुआ और 16वें दिन अंगराज कर्ण कौरवों के सेनापति बने। गुरु परशुराम के इस तीसरे शिष्य ने भी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर भयानक तबाही मचाई। कर्ण ने भारी मात्रा में पांडव सैनिकों का संहार किया तथा अनेकों पांडव योद्धाओं को हराया। माना जाता है युद्ध में कर्ण ने युधिष्ठिर को बड़ी आसानी से हरा दिया था, लेकिन माता कुंती को दिए वचन के कारण उन्होंने युधिष्ठिर को छोड़ दिया। इस घटना से हम कर्ण को एक महान योद्धा के साथ साथ एक सच्चा व्यक्ति भी मान सकते हैं, लेकिन उन्हें एक कुशल सेनापति नहीं माना जा सकता, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत वचन के आगे अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। युधिष्ठिर को बंदी बनाकर वे युद्ध समाप्त कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। युधिष्ठिर ही नहीं, कर्ण ने नकुल, सहदेव और भीम जैसे अन्य पांडव पुत्रों को भी हराया,
लेकिन वे कभी अर्जुन को नहीं हरा पाए। महाभारत के युद्ध में भले ही अर्जुन भी कर्ण को सीधे रूप से हरा नहीं पाए हों, लेकिन विराट युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को हरा दिया था। महाभारत युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ और अर्जुन के हाथों कर्ण का अंत हो गया। महाभारत युद्ध के 18वें दिन यानी अंतिम दिन मद्रराज शल्य कौरवों के सेनापति बने और सेनापति बनते ही उन्होंने पांडव पक्ष में हाहाकार मचा दिया। मद्रराज शल्य नकुल और सहदेव के मामा थे, जिनको दुर्योधन ने छल से कौरव पक्ष में शामिल कर लिया था। उन्होंने दुर्योधन से शर्त रखी थी कि वे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे तथा उन्होंने अंगराज कर्ण के सारथी के रूप में अपना योगदान दिया। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना विचार बदल दिया और युद्ध के आखिरी दिन एक कौरव सेनापति के रूप में पांडवों पर टूट पड़े। मद्रराज शल्य का अंत स्वयं युधिष्ठिर ने किया तथा इसी के साथ ही भीम ने दुर्योधन को अधमरी हालत में तड़पने के लिए रणभूमि पर ही छोड़ दिया। पांडव ये सोच रहे थे कि उन्होंने सभी कौरव योद्धाओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा अभी भी जिंदा थे तथा मरते हुए दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति बना दिया था। कौरवों के अंतिम सेनापति अश्वत्थामा ने पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न के साथ साथ पांडवों के अन्य सभी पुत्रों का भी वध कर दिया। अश्वत्थामा को भले ही कोई भी पांडव योद्धा मार ना पाया हो, लेकिन श्री कृष्ण ने उसकी मणि को छीनकर सदा भटकने के लिए छोड़ दिया। इस प्रकार पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, अंगराज कर्ण, मद्रराज शल्य और अश्वत्थामा वे कौरव सेनापति थे जिनके रहते पांडवों का जीतना लगभग असंभव था। इन पांचों कौरव सेनापतियों में से आपका पसंदीदा कौरव सेनापति कौन है तथा आप उस सेनापति को क्यों पसंद करते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।